दोस्तों, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को वो राष्ट्रपति ने जो 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे उसके जवाब में वो बात लिख के देनी पड़ी जो संवैधानिक है। और संविधान ये कहता है कि हमारे देश में सर्वोच्च पद जो है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी से ऊपर नहीं, किसी से बाउंड नहीं, और राष्ट्रपति के ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है देश के अंदर जो अधिकार चला सके। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों जो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि जो राज्य है वहाँ जो राज्यपाल है, विधानसभा का कोई प्रस्ताव आता है तो उसको लंबे समय तक नहीं रख सकता और उसकी समय सीमा 3 महीने तय कर दी। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी करते हुए कि हम भी लंबे समय तक कोई भी लटकाए हुए बिल पर मौन नहीं बैठ सकते हैं, और 3 महीने की समय सीमा जो तय की गई उसको सही ठहराते हुए फैसला कर दिया। अब इस मामले में तूल जब पकड़ा, जब पूरे देश के अंदर ये एक विचार चला, एक जिरह छिड़ी कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकता है, क्योंकि आदेश तो दे दिया। सबसे ज़्यादा इसमें जगदीप धनखड़, जो कि कानून के जानकार भी थे, उप राष्ट्रपति थे हमारे देश के, उन्होंने कई मंचों से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने इस मुद्दे को उठाया, और वो पहले से इस मामले को कह रहे थे कि संसद से बना हुआ कोई भी कानून, वी द पीपुल हमारे संविधान में शब्द लिखा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो हमारी संसद के पास प्रस्ताव हैं उसके भी ऊपर टिप्पणी कर सकती है? क्या उसकी सुनवाई कर सकती है? क्या उसमें बदलाव कर सकती है? अगर जगदीप धनखड़ की माने, वो कानून के जानकार भी हैं और ऐसे कई शिक्षाविद हैं, कई कानूनविद हैं जो ये कह रहे हैं ये संभव नहीं है। अगर दोनों सदनों से कोई प्रस्ताव पास हुआ है, कानून पास हुआ है, राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि उसमें टिप्पणी करे, बदलाव करे या उसको रोके। लेकिन 2014 के बाद से हम देख रहे हैं, मोदी सरकार आने के बाद कई ऐसे मोदी के फैसले सरकार के हुए जिसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हुई, उस पर रोक भी लगी और कई बार बदलाव के संकेत और आदेश भी दिए गए। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका में दखल दे रही है? निश्चित रूप से हाँ। पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा था, पूरे देश के लोगों में गुस्सा फूटा कि कई बार आतंकवादियों को बचाने के लिए रात के 12 बजे कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। शनिवार की छुट्टी के दिन तीस्ता सी तलवार को जमानत देने के लिए शाम के समय 3-3 बार नई सुप्रीम कोर्ट की पीठ खंडपीठ बना दी जाती है, और आम आदमी सालों दर साल कोर्ट में चक्कर काट रहा है। ऐसे में कोई भी PIL लेकर आता है किसी भी मुद्दे पर और वो अपना आदेश करा लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली, उनकी नियुक्ति को लेकर जिस तरह से कॉलेजियम पर सवाल था, इसको लेकर आम जनता में गुस्सा। और इसी बात को जगदीप धनखड़ जी ने कई बार कहा है खुले मंचों से कि देश का मूड कोर्ट समझे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज, नाम ही सुप्रीम लिखा है, ये मेरे ख्याल में तो सुप्रीम शब्द ही गलत है। उनको लगने लगा है, मी लॉर्ड कहकर उनको संबोधित किया जाता है तो उनको लगता है कि इस देश में राष्ट्रपति को तो कोई मी लॉर्ड कहता नहीं, राष्ट्रपति को ना कोई सुप्रीम कहता है, और इसलिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो तो उनमें है नहीं। देखिए कितने हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, सब नर्म रहे। लेकिन कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये जरूर एक अहंकार मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको लगता है कि हम सर्वे सर्वा हैं, हम इस देश के प्रधानमंत्री के फैसलों को रोक लगा सकते हैं, हम इस देश में सेना के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। और तो और ताज्जुब की बात यह है कि संविधान में जो शक्तियां दी हुई हैं कोर्ट को, उसी तरह की शक्तियां चुनाव आयोग को दी हुई हैं, तो चुनाव आयोग पर भी सुनवाई कर देते हैं। जो मुद्दा उनकी सुनवाई का है ही नहीं, उनके हद से बाहर है, उस पर भी सुनवाई। तो फिर राष्ट्रपति जी ने पत्र लिखा और राष्ट्रपति जी ने सीधे सीधे अपनी जो टीम है कानून की उसको बिठाया और उन्होंने सवाल पूछ दिए और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई मेरा ये सवाल है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को बंदिश में कर सकता है,
इस सवाल में उत्तर देने में महीनों लगा दिए सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आखिरकार तो वही लिखना है जो संविधान में लिखा है, मर्जी तो अपनी चलेगी नहीं। तो फिर पासा पलटा और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे अब यह लिख कर दिया है कि स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों पर अनुमोदन देने के लिए न्यायपालिका कोई समय सीमा तय कर नहीं सकती। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने राष्ट्रपति की तरफ से अनुच्छेद 143 के तहत भेजे गए 14 प्रश्नों को अपनी राय में कहा कि विषय संवैधानिक पदाधिकारियों के विवेक और संघीय ढांचे की मर्यादा से जुड़ा है। अदालत ने यह माना कि विधायिकी प्रक्रिया में राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक कर्तव्य है, पर न्यायिक हस्तक्षेप के जरिए इसकी समय सीमा तय नहीं की जा सकती। साथ के साथ कोर्ट ने, आपको बताऊं, ये भी हाईलाइट किया, उन्होंने कहा कि अत्यधिक देरी लोकतांत्रिक शासन की आत्मा को क्षति पहुंचाती है और इसलिए बस एक राय रखी कि अपेक्षा है फैसला जल्दी करें। भाई यहां तक तो बात समझ में आती है कि आप अपनी कोई राय रख रहे हैं। हालांकि राय देने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मैं नहीं समझता कि वो राष्ट्रपति को राय दें, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं और उनके पास उनकी राय लेने के लिए या उनको अगर कोई राय चाहिए राष्ट्रपति को किसी मुद्दे पर, उनका अपना पूरा स्टाफ है जिसमें देश के सॉलिसिटर जनरल और कई बड़े वकील भी वहां उनके लिए उपलब्ध हैं। देश की राष्ट्रपति को यदि कानून की राय लेनी है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज से ले सकती हैं या सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई ऐरा गहरा नत्थू खेरा केस लेकर पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट में आप कहेंगे कि हाँ राज्यपाल को हम दिशा निर्देश देंगे। बहरहाल देर आए या दुरुस्त आए, फैसला तो वही होना है जो कानून में लिखा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान में जितनी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को दी गई उससे कहीं ज़्यादा राष्ट्रपति को दी गई हैं और राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई होते हैं या जितने जज होते हैं उनको जज बनाती हैं, यानी शपथ दिलाती हैं। शपथ दिलाने के बाद ही वो जज बनते हैं। हटाने का प्रक्रिया सबसे कठिन और जटिल किया हुआ है। इसमें तत्काल आप देखिए नोट जले हुए मिले, अभी तक वो जज हटे नहीं, उनके खिलाफ एफआईआर हुई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसलिए पूरे देश में इस बात को लेकर गुस्सा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज उस पर कोई सवाल उठ जाए तो उस पर कोई एफआईआर नहीं होगी। ऐसा कैसा कानून है भाई? एक तरफ नाम लिखते हो संविधान, यानी एक ऐसा विधान, ऐसा कानून जो सब पर लागू होता हो, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजों पर यह लागू ही ना हो, हाई कोर्ट के जजों पर यह कानून लागू ही ना हो। वो भगवान है क्या कि उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी? ये सवाल उठा, पूरे देश से उठा, अभी भी उठ रहा है। बहरहाल एक कदम जो आया है वो तो ठीक ही है और इस मामले में जो उन्होंने फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये तय है कि इसमें तो जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंदूरकर की संवैधानिक पीठ ने 10 दिनों तक दलीलें सुनी और 11 सितंबर को इसका फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब वो फैसला सुना दिया। तो भाई सुना दिया तो 14 सवाल भी आप जान लो। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ जो 14 सवाल पूछे थे उसमें एक सवाल था कि जब राज्यपाल के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास संवैधानिक विकल्प क्या होते हैं। नंबर 2, उन्होंने पूछा क्या राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए उक्त मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के लिए क्या बाध्य होते हैं? क्या भारत के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की ओर से संवैधानिक विवेक का इस्तेमाल न्यायोचित है? क्या अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों से संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? और इसी तरह राष्ट्रपति जी ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी। उन्होंने कहा कि भाई मुझे बताया जाए क्या न्यायालय यह तय कर सकता है
कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को बिलों पर कब तक निर्णय लेना है। राष्ट्रपति ने अपने 5 पन्नों के संदर्भ पत्र में 14 सवाल रखे थे। अब उस 14 सवाल में उन्होंने पूछा उनसे सवाल, तो भैया पूछा तो उत्तर तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि आप आखिरकार तो नौकरशाही नौकरी तो कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, टैक्स पेयर जो पैसा देते हैं उसी से वेतन पाते हैं, सुरक्षा, घर की सुविधा, गाड़ी घोड़ा सब कुछ जो मिल रहा है। तो आप एक नौकरी कर रहे हैं, तो भाई नौकरी है तो ये तो ध्यान में रखना चाहिए ना। जैसे मैं एम्प्लॉय, जैसा आम आदमी एम्प्लॉय, वैसा सुप्रीम कोर्ट। काम अलग है लेकिन है तो नौकरी। और यदि आप सोचोगे नौकरी नहीं, हम हैं मालिक, बाकी सब हमारे नौकर, हम कोई फैसला करें या ना करें, सुप्रीम कोर्ट से कोई पूछता है कि आपकी कोर्ट में राम मंदिर का एक फैसला आया, देश की आज़ादी को 70 साल बीत गए, आपने 70 साल में क्यों नहीं कोई फैसला दिया। आपके पास सुनवाई के लिए कोई कोर्ट में फैसला आया, आपने उस केस पर कुंडली मार के जमानत दे दी और जमानत पर आदमी घूम रहा है बाहर और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। लालू प्रसाद यादव इसका उदाहरण है। मेडिकल ग्राउंड पे अगला बंदा बाहर है, पूरी मीटिंग करता है, सभाओं में जाता है, चुनावी रैली करता है, और आप सोचिए बीमारी के बैकग्राउंड में वो बाहर है तो आनंद ले रहा है घर में लेट के। ये कौन सी कानून है भाई। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जमानत पर बाहर हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। और तो और मजे की बात, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेशनल हेराल्ड मामले में केस सुनवाई नहीं हो रही है। और जो उसने उल्टा सीधा बोला, सेना के ऊपर बोल दिया, मोदी कम्युनिटी पे बोला, उस पर जो PIL या आम आदमी के जरिए एप्लीकेशन हुई है, गुजरात यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन दी है मोदी पर, जो फेक डिग्री की बात हुई थी, मतलब उसमें दोष सिद्धि हो गया, कोर्ट से फैसला हो गया, उसके बाद आरोप सजा पर रोक लगा दी। तो भाई गांधी परिवार से इतना प्रेम सुप्रीम कोर्ट को क्यों है, जनता पूछ रही है। ये सब जो चल रहा है इसको लेकर आक्रोश है। बहरहाल राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर अब इतना स्पष्ट हो गया कि इन दो के मामले में दखल अंदाजी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। देखना होगा बाकी मुद्दों पर भी सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देता है। आपकी इस फैसले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे